आप सभी को राम राम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं शंभू रेसलिंग कोच आपको एक बहुत ही बड़ी जानकारी दे रहा हूँ। हरियाणा के अंदर 238 ग्रेडेशन सर्टिफिकेट फर्जी निकले हैं। जो भी खिलाड़ी फर्जी तरीके से ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनवाया था, 238 खिलाड़ियों के नाम है ये। और इनकी नौकरी के ऊपर तलवार लटक चुकी है। ये ग्रेडेशन का मामला जब 2018 में भाजपा सरकार ने ग्रेडेशन का एक नई पॉलिसी लेके आए थे, तो उसके अंदर उन्होंने पहले ही बता दिया था इस गेम का सर्टिफिकेट होगा तो उसकी ए बी या सी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनेगा, जिससे वे ए बी या सी डी में नौकरी देख सकते हैं। तो उस हिसाब से कुछ खिलाड़ियों ने फर्जी तरीके से ग्रेडेशन बनवाया था, तो 238 खिलाड़ियों के फर्जी सर्टिफिकेट पाए गए हैं। उनकी नौकरी के ऊपर तलवार लटके गई है। अब आपको पूरी डिटेल देते हैं। प्रदेश में खेल कोटे से नौकरी देने की नीति के बाद ग्रेडेशन सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा बढ़ गया है। कई युवा फर्जी तरीके से या गलत तरीके से स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। कई ने इसी के आधार पर नौकरी भी हासिल कर ली गई है। अब कराटे से जुड़ी फर्जी सर्टिफिकेट का मामला सामने आया है। खेल विभाग ने जांच के लिए यह मामला एंटी करप्शन ब्यूरो ACB को सौंप दिया था। खेल विभाग ने खुद एक कमेटी बनाई थी जिसमें 238 सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं। इससे पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने खेल कोटे से नौकरी पाने वाले करीब 3000 युवाओं के सर्टिफिकेट के सत्यापन का मामला खेल विभाग को सौंपा था। हाल ही में 76 सर्टिफिकेट में गड़बड़ पाई गई है। इन युवाओं ने इन्हीं सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी नौकरी मिली है। अब खेल विभाग ने डिप्टी डायरेक्टर को आदेश दिए इन युवाओं को स्पष्टीकरण लेकर सर्टिफिकेट रद्द किए जाए। ये आपको मैं दिखा देता हूँ एक और। ये देखो, ये 76 के जो बताया है खेल विभाग ने, ये 76 खिलाड़ी बताते हैं कहाँ कहाँ के हैं। और एक ये PDF भी पूरी नाम वाइज है, वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखो, 21 खिलाड़ी भिवानी के, सोनीपत के 10 खिलाड़ी, महेंद्रगढ़ के 3, फरीदाबाद के 2 और पलवल के 2, हिसार के 9, जींद के 8, कुरुक्षेत्र के 5, रोहतक के 5 खिलाड़ी, कैथल के 3, करनाल के 3, फतेहाबाद के 2 खिलाड़ी, पानीपत के 2 खिलाड़ी, रोहतक, झज्जर और दादरी के एक एक खिलाड़ी है। इनके सर्टिफिकेट सरकार ने रद्द कर दिए गए हैं। अब ये देखना है इन्होंने फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बनाए थे या कई गेम ऐसे जो सरकार खुद कराती है, लेकिन उन्होंने उस गेम को अपनी ग्रेडेशन पॉलिसी के अंदर नहीं लिया गया है। तो अब ये देखते हैं ये खिलाड़ी क्या करते हैं। अब आप वापस आते हैं इसके ऊपर। ये देख सकते हो, ये जो पहली भर्ती थी ग्रुप डी की, जिसमें भाजपा सरकार ने ग्रेडेशन पॉलिसी बनाई थी, उसके बारे में लिखा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में हुई ग्रुप डी भर्ती में 1800 से ज़्यादा युवाओं को खेल कोटे से नौकरी मिली थी। इनके ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के ऊपर ये देख सकते हो आप। कुछ सवाल उठे थे, कुछ सर्टिफिकेट गलत पाए गए जाने पर मामला एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दिया गया था। इस मामले की जांच अभी जारी है। ये 2018 की भर्ती जो 4/2018 की निकली थी, उसकी भर्ती का मामला अब तक चल रहा है ग्रेडेशन का। और 500 से ज़्यादा युवाओं को नौकरी से निकाला जा चुका है। हालांकि मामला अभी हाईकोर्ट पहुंच गया है। और ये जो अपने खेल मंत्री है गौरव गौतम के बयान भी सुन लो। जो भी गलत करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। खेल मंत्री गौरव गौतम के बयान है। उन्होंने बोला है अभी गलत ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के मामले की जांच चल रही है। ओलंपिक आयोग
से भी जानकारी मांगी गई है। जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये एक और खबर देखो, सरकार एसोसिएशन पर भी करेगी कार्रवाई। सरकार उन एसोसिएशन के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जो गलत तरीके से ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बना रही है। विभाग की ओर से इसे लेकर ओलंपिक संघ से जानकारी मांगी है। सूत्रों का कहना है कि यह जानकारी मिलने के बाद यह देखा जाएगा कि कितनी एसोसिएशन संघ से मान्यता प्राप्त और कितनी नहीं। जो एसोसिएशन संघ से मान्यता प्राप्त नहीं है और ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी कर रही है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये निर्णय सरकार ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि कई गेमों की फेडरेशन 1-2 या 2 से भी ज़्यादा है, तो उसके अंदर खिलाड़ी फंस जाता है। कौन सी फेडरेशन से लड़े और कौन सी फेडरेशन की सर्टिफिकेट वैलिड रहेगी, ये सरकार ने, मेरा क्या आप सभी का मानना है कि ये सरकार ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने 53 विभागों से मांगी रिपोर्ट, 10 ने भेज दी है। कराटे के फर्जी सर्टिफिकेट मिलने के बाद मामले में एसीबी ने जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में 53 विभाग से रिपोर्ट मांगी है। इन विभागों में कई युवाओं को इसी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी मिली है। सूत्रों के मुताबिक अब तक 10 विभागों ने रिपोर्ट भेज दी है। बाकी विभागों की रिपोर्ट के लिए एसीबी ने खेल विभाग को पत्र लिखा है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के जो फ़ायदे होते हैं ये देख सकते हैं आप। ये फ़ायदे होते हैं, कैश अवार्ड मिलता है, सरकारी नौकरी मिलती है, उच्च शिक्षा में वरीयता मिलती है। जो भी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेते हैं वो कैश अवार्ड भी मिलता है, नौकरी भी मिलती है। और शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, हाई शिक्षा में जैसे पीएचडी है, एमपीएड है, सीपीएड है, डीपीएड है, बीपीएड है, उसके अंदर उनको वरीयता दी जाती है। ये मिल रही है खामियाँ, ये देखो ये खामियाँ मिल रही है। राज्य स्तरीय खेल एसोसिएशन की मान्यता का सिस्टम बना हुआ है। यह एसोसिएशन उन राष्ट्रीय एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए जो ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त है। यदि मान्यता में कहीं भी अंतर है तो फिर उसके ग्रेडेशन सर्टिफिकेट मान्य नहीं होते। सूत्रों का कहना है कि कुछ एसोसिएशन ने तो एक ही इवेंट के एक ही प्रकार के 2-2 मेडल भी दिए गए। हालांकि पूरा खुलासा एसीबी की जांच के बाद भी सामने आएगा। इनका कहना है कि एक ही गेम, जो भी जैसे कोई भी गेम लगा लो, कराटे का लगा लो, उसके अंदर 2-2 खिलाड़ियों को मेडल दिए गए हैं सर्टिफिकेट के अंदर। ये साबित हुआ है। गोल्ड किसी का और उसी के नाम, दूसरे नाम पे भी गोल्ड वैलिड है। कितना ये भ्रष्टाचार हुआ है। तो मैं सरकार से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनको जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो भी ये 2-2, 3-3 एसोसिएशन बनी हुई है जो आयु से प्राप्त है, उनके ऊपर नहीं प्राप्त, जो भी प्राप्त उनको चलने दो, एक ही फेडरेशन रहने दो। और जो भी 2 या 3 से ज़्यादा है एसोसिएशन उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं सरकार से ये भी अपील करता हूँ, जो भी 2018 की जो कुछ खिलाड़ी जिनका फेडरेशन की सर्टिफिकेट है, उनको भी जल्द से जल्द नौकरी दी जाए, क्योंकि उन खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की है और वे खिलाड़ियों का हक जायज़ है। तो मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि उन खिलाड़ियों को भी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। आपका दिन शुभ हो।